नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं। बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसका सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं और बुक डिस्पैच में पढ़ रहे हैं सेकेंड यूनिट में। कल हम लोगों ने बुक डिस्पैच को जाना था और उसके बाद हम लोग आज बुक डिस्पैच की अनुशंसा पढ़ेंगे, रिकमेंडेशन। कल जो है कुछ इसकी रिकमेंडेशन कंप्लीट की थी हम लोगों ने। उसके बाद उसके आगे की रिकमेंडेशन हम आज चर्चा करेंगे उन पे। आज उसकी अनुशंसाएं पढ़ेंगे। तो अगली अनुशंसाओं में हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम शिक्षा। बुड महोदय ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या कहा? बुड ने मुस्लिम शिक्षा के लिए कहा है कि भारत में मुस्लिमों की शिक्षा अति दयनीय है। उन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं उन हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम बहुत अशिक्षित है, बहुत गरीब है, बहुत दयनीय है। इसलिए मुसलमानों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उसने कहा यहाँ के मुसलमानों के लिए विशेष स्कूल खोले जाएं, विशेष शिक्षा व्यवस्था की जाए, उनकी विशेष देखरेख की जाए, जिससे वो भी अन्य लोगों की तरह जो शिक्षा को प्राप्त कर सकें, शिक्षा अर्जित कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जनमानस की शिक्षा। अगला पॉइंट जनमानस की शिक्षा। जन सामान्य के लिए शिक्षा के लिए उसने कहा कि सबसे पहले तो जो मैकाले मिनट्स की बात, जो मैकाले मिनट्स ने दिया था निस्संदेह सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी, उसको उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा ये जन सामान्य की शिक्षा नहीं हो सकती है और जन सामान्य की शिक्षा के लिए हमें सारे भारतीयों को हम पढ़ाने का दायित्व हमारा है। भारत का हर भारतीय, गरीब से गरीब, निम्न स्तर से निम्न स्तर के भारतीयों को पढ़ाने का प्रबंध की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की बनती है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी हर भारतीय को पढ़ाने का प्रबंध करे। नेक्स्ट पॉइंट इसका है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा के लिए उसने कहा, यहाँ उसने बुड महोदय ने भारत का सर्वे किया, घूमा, देखा, तो उन्होंने कहा कि बात हम लोग 1854 की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस समय बहुत गरीबी है, यहाँ पे बहुत भुखमरी है, निर्धनता है, लोग बाग बहुत गरीब हैं। तो उसने कहा कि शिक्षा इस तरह की लागू करनी चाहिए जिसमें व्यवसायिक शिक्षा हो, लोग बाग व्यवसाय से जुड़ें। व्यवसाय से जुड़ेंगे तो आपकी जीविका कमा सकेंगे, जीविका कमाएंगे तो उन लोगों की निर्धनता, गरीबी, अशिक्षा, ये सारी चीज़ें धीमे धीमे दूर हो जाएंगी। तो शिक्षा में ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे लोगों की निर्धनता, गरीबी दूर हो। अगला पॉइंट उसने कहा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में उसने कहा कि शिक्षकों की शिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए हमें ट्रेनिंग सेंटर्स, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर खोलने चाहिए। उसने कहा कि भारत में अधिक से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं, सबसे पहले तो। और दूसरा उसने कहा कि जो टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर हैं वो इंग्लैंड की भांति हों, इंग्लैंड की तर्ज पे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं उच्च गुणवत्ता के, जिसमें अध्यापकों को बढ़िया से बढ़िया बेस्ट टीचिंग टैक्ट, टीचिंग स्किल, टीचिंग मेथड सिखाए जाएं, जिससे वो अच्छी से अच्छी टीचिंग कर सकें और यहाँ के जो भारतीय हैं वो आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें। अगला उसने कहा कि जो टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर हैं वो शिक्षकों, चिकित्सा शिक्षकों, विधि शिक्षकों, इन सभी को टीचर्स जो है ट्रेंड टीचर्स पढ़ाएं, इनकी ट्रेनिंग करानी चाहिए। और इन सब के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाए। टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर अलग, चिकित्सा के ट्रेनिंग सेंटर अलग, विधि LLB जो करते हैं इनके वकीलों वाले जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो अलग खोले जाएं। ठीक, इससे क्या होगा? इससे जो यहाँ सीख रहे हैं, ट्रेनर्स हैं, ट्रेनी हैं, वो सिर्फ उनमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा। अगर हम उनको ट्रेनिंग कराएंगे तो उनमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होगा। और व्यवहारिक ज्ञान उसने कहा कि बहुत आवश्यक है। व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से ही इसमें इनकी गुणवत्ता में क्वालिटी आ सकती है। अगला पॉइंट कहा
इसी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कि प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं इनको छात्रवृत्तियाँ मिलनी चाहिए। छात्रवृत्तियों का प्रबंध सरकार करे, ईस्ट इंडिया कंपनी करे कि जो सीख रहे हैं वो उनको ट्रेनिंग छात्रवृत्तियाँ दी जाए, जिससे उनका रुचि बढ़े, सीखने में रुचि बढ़े और वो इसको मन लगा कर करें। और लास्ट पॉइंट इसका बताया कि प्रशिक्षित छात्रों एवं शिक्षकों की रोजगार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला पॉइंट इसमें कहा शिक्षकों के लिए शिक्षक एवं छात्र। तो देखिए, ये शिक्षा के इतिहास में पहली बार बुद्ध महोदय ने शिक्षकों को मास्टर शब्द से संबोधित किया है। मास्टर से पहले अध्यापक को शिक्षक, अध्यापक, टीचर, गुरुजी, भिक्षुक, मौलवी साहब, मुल्ला जी, उस्ताद, इस तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता था। सबसे पहले बुद्ध ने अध्यापक के लिए मास्टर शब्द का यूज किया है कि इनको मास्टर उसने कहा है। और मास्टर शब्द ये इतना पॉपुलर हुआ, लोकप्रिय हुआ और ये इतना अध्यापक के साथ चिपक गया कि आज भी किसी भी लेवल का अध्यापक हो, चाहे प्राइमरी का, अपर प्राइमरी का, इंटर कॉलेज का, चाहे डिग्री कॉलेज का, चाहे यूनिवर्सिटी का, जन सामान्य की भाषा में उसे मास्टर ही कहते हैं। मास्टर कहते हैं मास्टर साहब, या बहुत अधिक कोई अगर सम्मान से कह देता है तो उसको कह देता है मास्टर जी, या और अधिक सम्मान देना है तो कह देते हैं मास्टर साहब। आज ये नाम बुद्ध का दिया हुआ नाम आज भी प्रासंगिक है, आज भी ये मास्टर शब्द संबोधित किया जाता है। अगला पॉइंट है विश्वविद्यालय शिक्षा। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए बुद्ध ने कहा है कि पूरे भारत में उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय खोले जाएं वह विश्वविद्यालय लंदन की तर्ज पे खोले जाएं। उनका फॉर्मेट, उनका स्ट्रक्चर, उनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर लंदन की तर्ज पे होना चाहिए। जिस तरह लंदन में यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं उसी तर्ज पे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ खुलनी चाहिए। दूसरा इसमें कहा उन्होंने कि कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबंध कर उन्हें मान्यता देनी चाहिए। कॉलेजेस हैं वो यूनिवर्सिटी से संबद्धता लें और यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार ही अपना महाविद्यालय संचालित करें। यूनिवर्सिटी इसकी मॉनिटरिंग करेगा और यूनिवर्सिटी इसके रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, वो एग्ज़ाम, परीक्षाएं आदि सारी कराएगा। उसी के अनुसार कॉलेजेस को अपना काम इससे यूनिवर्सिटी से जुड़कर अपने शिक्षण कार्य करना चाहिए। अगला पॉइंट उसने इसमें कहा कि इन विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के जैसे भारतीय भाषाएं संस्कृत हैं, अरबी, फारसी, इन सब के प्रोफेसर्स की भी भर्ती की जाए, जिससे यहाँ की शिक्षा जीवंत बनी रहे। यहाँ की शिक्षा जो भारतीय भाषाओं की मूल शिक्षा है वो मर ना जाए, जीवंत बनी रहे और भारतीयों को इसमें कोई ग्लानि महसूस ना हो। और इसके साथ इन यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने कहा कि वेस्टर्न सब्जेक्ट भी चलाए जाए, वेस्टर्न सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स की भी भर्ती की जाए, इंग्लिश, साइंस, इस तरह के जो और भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी भर्ती की जाए और बढ़िया से बढ़िया शिक्षण व्यवस्था यहाँ रखी जाए। तो ये हम लोगों ने बुद्ध डिस्पैच की कुछ जो बाकी अनुशंसाएँ थीं उनको पढ़ा, उनको जाना और मुझे आशा है आप लोग इसे जो है ध्यान से सुन रहे होंगे। इसको ध्यान से सुने, ये बहुत मोस्ट कंटेंट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ये निश्चित पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर इसके आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।